फटी है, like फटी है, ठीक है. I was living my worst life last year. Hi guys, welcome to my channel. I'm Sanskriti and today I'm going to talk about what no one tells you about class 10. So this is going to be my first video, so I'm super nervous and I don't know, okay? So if I say something very stupid, please forgive me, please. Okay, anyways. So if you're in class 10th right now or if you're about to go, this is kind of like your guide. So let's get started. Okay, so when I started class 10th, I was very exhausted because I was kind of like, there were a lot of things that happened to me when I was in class 9. Like I lost my best friend, I lost all my friends and everything. Lost all my friends as in वो सारे दोस्त मेरे जो थे वो सारे मेरे against चले गए थे and I lost my best friend. And my exams were like really bad and like there were a lot of things that happened and I was like very tired. Very exhausted, I would say. Like मेरे को कुछ करने का ही हिम्मत नहीं था. I was just very tired. Okay, so first of all मेरा the first what am I supposed to say? Like मेरा जो mindset था जब मैं class 10th में आई थी, it was like क्लास 10 कब ख़त्म हो रहा है और कब मेरे को वो 2 महीने की छुट्टी मिल रही है. इट वॉज़ लाइक दैट. लाइक मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि कौन से टीचर्स मुझे मिले हैं, मुझे क्या दोस्त बनने वाले हैं. आई हैड नो लाइक वरीज और एनीथिंग. आई वॉज जस्ट लाइक क्लास 10 ख़त्म हो जाए एंड आई एम गोइंग टू लिव माई लाइफ. एंड सो दैट वॉज माई माइंड सेट वो टाइम पे, ठीक है. एंड देन पूरा आई थिंक थ्रू आउट 10th स्टैंडर्ड आई जस्ट डिड नॉट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स. की लाइक आई रिमेंबर द होल क्लास. आई थिंक आई वॉज जस्ट सो लोनली कि मैं क्लास में अकेली बैठी रहती थी. जब भी मेरी एक ही दोस्त थी, वो जब भी नहीं आती थी मैं अकेली बैठी रहती थी. और मैं रिसेस या ब्रेक वगैरह टाइम में मैं मेरे दूसरे डिवीजन के दोस्तों को मिलती थी बिकॉज वो लोग मेरे अच्छे दोस्त थे एंड अच्छे दोस्त लाइक दे लाइक माई बेस्टीज. सो मैं उन लोगों को मिलती थी हमेशा बिकॉज आई हैड नो फ्रेंड्स मेरे क्लास में. मैं ऐसे अकेली बैठ के टीचर को सुनती थी ये वो लाइक आई हैड नथिंग टू डू एंड आई हैड नो फ्रेंड्स. ओके, सो that is like the first thing that happened to me and I was not even sad about it because I don't know, I was just not sad. Okay, so that was the first thing. And then you know everyone, okay, besides this thing, the pressure, like मेरे पेरेंट्स भी बहुत प्रेशराइज करते हैं. I'm not a स्मार्ट स्टूडेंट. ओके, लाइक मुझे 90% नहीं आया बोर्ड्स में, ठीक है. बट इट्स लाइक ओके, मैं स्मार्ट नहीं थी, इसके लिए भी मुझे बहुत प्रेशर आता था कि तू पढ़ करके. तो मेरे मॉम डैड मुझे बहुत बोलते थे एंड यू गाइज वोंट बिलीव, ठीक है, मॉम डैड टीचर वगैरह सब अलग है. मेरे को मेरे दूर के रिश्तेदारों से जिनसे मैंने कभी लाइफ में बात ही नहीं की है, ऐसे समझो, वो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं कि संस्कृति यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू स्टॉप डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग and you need to be a little serious because it's your 10th, ये वो. and I was so frustrated कि भाई सब ठीक है, आप कौन हो मुझे बोलने वाले. तो मुझे उस पर भी बहुत गुस्सा आता था. मैं मम्मी को एक बार बहुत लाइक चिढ़ के बोला भी था कि मम्मी क्या है ये, किसको भी फ़ोन लगा के देती हूँ मुझे. तो दैट्स वन थिंग. सो एंड ओके, आई एम ऑन इंस्टाग्राम, सो मैं रील बनाती हूँ, ठीक है. और मैं 5 साल से रील बना रही हूँ और वो मेरे एक तो मेरी पूरे फैमिली को मंजूरी नहीं है. लाइक दे आर लाइक टोटली अगेंस्ट इट. So when I when I entered class 10th, everyone was just like कि तुझे इंस्टा में रील बनाना बंद करना पड़ेगा, अभी तू पोस्ट की तो देख. But that was one thing, ठीक है. And like that was the pressure that it comes up with. Like no one tells you कितना pressure आता है. Everyone is just like class 10th is very important, but no one is preparing you for the pressure that it comes up with. And plus I had no friends. So it's like I could not tell anyone. तो मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड को बताती थी, मैं उससे भी मिलती नहीं थी क्योंकि मुझे नीचे भी जाने को अलाउड नहीं था. लाइक नीचे मैं गई तो फिर तू क्या टाइम बर्बाद कर रही है. सो मुझे नीचे भी जाने को अलाउड नहीं था. मेरे पापा बोलते लाइक जब भी मैं नीचे जाती थी, माय डैड इज लाइक क्लास 10 तक तो नीचे कैसे जा सकती है, ये वो. बट मैं जाती थी, कभी जाती थी. एंड तब जब भी मैं जाती थी, जब भी मैं कोई दोस्त को मिलती थी, आई यूज्ड टू क्राई एंड आई रिमेंबर आई वाज क्राइंग एंड आई एम लाइक नहीं हो रहा मेरे से, क्लास 10 कब खत्म हो रहा है भाई. एंड लाइक इट वॉज डिफिकल्ट मैन. लाइक एवरीवन इज लाइक क्लास 10 दैट डिफिकल्ट नहीं है, क्या ही है भाई, वो और को थोड़ी जा रही है. बट होता है, डिफिकल्ट होता है. It's like it just gets in your mind. Everything is just stupid for you and you just want to bang people's head against the wall, you know, you just get that pissed. So that is what happened to me. Now I'm going to tell you about some teacher ke experiences which are a bit stupid and funny. And okay, I'll just tell you. Actually मैं जैसे I told you कि मैं इतनी स्मार्ट नहीं थी. तो मैं मैथ्स में बहुत वीक थी पर्टिकुलरली और फिजिक्स और केम में बहुत वीक थी, ठीक है.
तो मेरी जो वो टाइम पे तो साइंस फिर भी मैं कर लेती थी, मैथ्स मेरे से नहीं होता था, मतलब मैं कितना भी करूँ, मेरे को जितना भी समझ में आ रहा है उतना मैं कर ही नहीं पाती थी. आई जस्ट डोंट नो, इट वाज लाइक रियली रियली डिफिकल्ट फॉर मी. So, like my class teacher was like really sweet. I love her so much, man. I mean, she was the sweetest teacher anyone could ever get. Like she was cool and she used to teach nicely. When she is like, okay, guys, I know तुम लोग को बहुत pressure हो रहा है, but you are not going to forget to like take care of yourself. Like आई रिमेंबर मेरे घर पे ये कंप्लेंट्स नहीं जाती थी कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, मेरे घर पे ये कंप्लेंट्स जाती थी कि मैं मेरा लंच नहीं करती हूँ, मैं मेरा टिफ़िन खाती नहीं हूँ, मैं अकेली सोती रहती हूँ, मैं कोई दोस्त नहीं बनाती हूँ. दिस इज़ मेरे कंप्लेंट्स जाते थे. एंड यू नो वाई आई लव दीज काइंड ऑफ कंप्लेंट्स, बिकॉज एटलीस्ट मेरे मॉम डैड को समझ रहा है कि मेरे कोई दोस्त नहीं थे. लाइक दे यूज्ड टू थिंक कि मैं ऐसे ही रीज़न बनाती हूँ, बट मेरे एक्चुअली कोई दोस्त नहीं थे. और मेरे टीचर यूज्ड टू बी लाइक, तू अकेली क्यों बैठी है, तुझे कोई इंसान नहीं दिख रहा क्या इधर, तुझे इनके साथ नहीं. शी यूज्ड टू ऑलवेज काइंड ऑफ स्कोल्ड मी फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. तो और मैं फ्रूट्स नहीं खाती थी, मेरे फेस पे पिंपल आ गए थे बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ नॉट ड्रिंकिंग वाटर, बिकॉज ऑफ नॉट ईटिंग हेल्दी, बिकॉज ऑफ नॉट ईटिंग ओनली, बिकॉज आई यूज्ड टू नॉट ईट, आई यूज्ड टू बी सो लेजी कि मुझे खाना खाने को भी आलस आता था. तो एक बार एक पेरेंट टीचर मीटिंग बुलाई गई थी बिकॉज आई यूज्ड टू नॉट ईट मेरा खाना. एंड आई रिमेंबर देयर वर लाइक 4 to 5 पेरेंट्स ऐसे सर्कल करके बैठे थे टीचर के इधर. And the teacher was like, you have to play sports. I don't care if you have boards. 1 घंटा नीचे बास्केटबॉल फुटबॉल खेलने में तुम लोगों का क्या जाता है. Go for a 15-minute run, listen to your favorite music, eat healthy, eat fruits. And like I love that teacher. I think every single one deserves it. Like not only a teenager, but every single person deserves a teacher like her. She's like the best teacher and I would never forget her. She's like, I love her. I love her. Know if this is a thing, but I think that this is a thing कि whenever you are like if you're bad at some subject, तो आपको उसकी टीचर अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है. And it's not that she wasn't good to me, like she was not good to me, no, that's not a question. I'm saying that she was not a good person. She was a good person, maybe she was kind and everything, but she was really bad to me. Like she hated me for some reason and I have no idea. मतलब मैं ऐसी बच्ची भी नहीं हूँ कि मैं बंकी हूँ या मैं बहुत बातें करती हूँ या फिर मैं शैतानी करती हूँ. हाँ, मैं पढ़ती नहीं हूँ, मतलब मैं पढ़ती हूँ बट मेरे मार्क्स नहीं आते, दैट्स द थिंग. बट लाइक मैं बंक नहीं करती हूँ, मैं शैतानी नहीं करती हूँ, मैं टीचर को उल्टा जवाब नहीं देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट स्टिल शी हेटेड मी, ओके. And I am a good student, okay? Like I am really a good student. I'm not like tarifing myself or anything, but I was really a good student. ठीक है. तो she was really bad to me. तो like she used to target me a lot. She used to be like, मतलब मैं पढ़ रही हूँ and she's teaching me and class खत्म हो गया है. So she'll be like, संस्कृति मेरे क्लास में आओ. तो she was a class teacher. मेरे मतलब मेरी एक जूनियर फ्रेंड है, तो उसके क्लास में she was class teacher, ठीक है. तो वो वहाँ पे like उसका क्लास था. Explaining this, but yeah, so उसके क्लास में उसका like उसका क्लास था. So she used to be like, संस्कृति you need to come down and meet me, I have to tell you something. And I was like, ठीक है, कुछ पढ़ाई के रिलेटेड होगा, कुछ एग्जाम आ रही है उसके रिलेटेड, कुछ तो मैंने गलत किया रहेगा इसके लिए बोला. मेरे को ब्रेक में बुलाया, ठीक है, लाइक जब भी टिफिन खाता है तभी. एंड मैंने मेरा टिफिन छोड़ दिया है, मतलब मैं खा नहीं रही हूँ बिकॉज मुझे वो मिस ने बुलाया, तो मैं नीचे जाती हूँ और मैं 10 मिनट मेरे को वो वेट कराती है. लाइक दिस इज ऑलवेज का बात, ठीक है. सो शी ऑलवेज यूज टू वेट, बट शी used to tell me to wait and she used to be like कि like 10 मिनट में वेट कर रही हूँ, ठीक है. and then after like उसने कुछ काम कर लिया उसका, she will be like, this is a look that she gave me every single time. क्योंकि वो मुझे बुलाती थी अपने क्लास में for telling something, वो मुझे वही लुक देती थी. लाइक दिख तो नहीं रहा है पढ़ाई, तो मैंने बोला नहीं मैं सच्ची करती हूँ. एंड वो मुझे भगा देती थी. मैंने मेरा पूरा ब्रेक उसकी क्लास में निकाला. एंड आई एम टेलिंग यू, वो मेरे पूरे 10th में जितने भी दिन मैं क्लास को अटेंड की हूँ ना, 90% मैं उसके ही क्लास में रहती थी. मतलब जर्नल सबमिट करने हैं मैं गई, नोटबुक सबमिट करनी है मैं गई, मैंने नोटबुक सबमिट नहीं की है तो मैं गई. इट्स लाइक दैट. लाइक एवरी टाइम आई यूज्ड टू बी उसके क्लास में. लाइक मेरी क्लास टीचर को भी एक टाइम पे समझ में आ गया था कि लाइक ये बंदी ना मेरे को ज़्यादा टारगेट कर रही है. सो शी यूज्ड टू बी लाइक, नो यू हैव टू हैव फूड, आई डोंट केयर व्हिच टीचर कॉल्स यू हैव टू ईट योर फूड एंड एवरीथिंग. सो मतलब एवरीवन, मेरे क्लासमेट्स को भी पता था कि मेरे को बहुत टारगेट करती है वो. मेरी क्लास टीचर को भी पता था. लाइक एवरीवन न्यू इट. एंड समटाइम्स आई यूज्ड टू जस्ट कम होम एंड क्राई, नॉट बिकॉज ऑफ द टारगेट दैट, मतलब नॉट बिकॉज ऑफ द वे शी टारगेटेड मी, बट बिकॉज ऑफ actually it was because of the way she targeted me. So tell you the story. So क्या होता कि हम लोग के मैथ्स के नोटबुक्स रहते हैं. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम CB, मतलब आई डोंट नो, बट मेरे स्कूल में ऐसा था कि जर्नल्स भी रहते हैं, ठीक है, मैथ्स के जर्नल्स रहते हैं. सो उसमें यू हैव टू लाइक देयर आर सम एक्टिविटीज एंड यू हैव टू डू इट, यू हैव टू राइट इट एंड यू हैव टू ड्रॉ देम एंड एवरीथिंग, ठीक है. सो मेरी नोटबुक्स हर कंप्लीट ही रहती थी, मतलब मोस्ट ऑफ द नोटबुक्स मेरी कंप्लीट रहती थी बिकॉज मुझे लिखना बहुत पसंद था. तो मेरी कंप्लीट रहती थी, बट मेरी मैथ्स की नहीं रहती थी, ठीक है. मतलब बिकॉज भाई मैथ्स लिखने को आलस आता है.
सो व्हेन यू नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज स्टार्टिंग में तो मैं इतना पढ़ी नहीं हूँ, स्टार्टिंग में तो आई डोंट नो मैं किस पे फोकस कर रही थी, बट मैं इतना नहीं पढ़ी थी। मैं लास्ट में मुझे मैथ्स की थोड़ा लास्ट नहीं, बट ऐसे थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू जस्ट कॉपी थिंग्स, ओके। तो वो बहुत आलस आता है मैथ्स लिखने में। लाइक इंग्लिश तो फिर भी ठीक है, मतलब अच्छा लगता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, कलर डालो, कलर पेन्स डालो, अंडरलाइन करो, वो सब। मैथ्स में क्या ही है, बस ठक 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 लिखना है, तो दैट वाज रियली बोरिंग फॉर मी। सो मेरी जर्नल नहीं कंप्लीट थी क्योंकि आई डोंट नो नहीं थी, ठीक है। और मेरी नोटबुक भी इतनी कंप्लीट नहीं थी, बट फिर मेरी नोटबुक थोड़ी थोड़ी करके देती थी मैं उसको, मतलब द टीचर, ओके, उसको नहीं बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, सो सॉरी फॉर दैट, बट या। सो आई यूज्ड टू गिव हर मेरी नोट, आई गेव हर माई नोटबुक, आई थिंक इट वाज चेक्ड और समथिंग, एंड मेरी जर्नल की टाइम आई एंड मैंने सबमिट ही नहीं की थी। मतलब शी मतलब उन्होंने मांगी थी वो नोटबुक फॉर लाइक एम्बुलेंस गई, सॉरी। सो फॉर लाइक कुछ 2-3 महीनों के लिए, महीनों से, एंड मैंने नहीं दी थी, ठीक है। तो मैंने एक दिन बैठी, मैं रात भर मैंने कंप्लीट की, मैं कुछ 3-4 बजे सोई हूँ, वो जर्नल मैंने फुल कंप्लीट की, बस उसके डायग्राम बाकी तो मुझे आ ही नहीं रहता, मैं ड्राइंग में बहुत गंदी हूँ, ठीक है। तो मेरे को डायग्राम आ नहीं रहता है। तो और मेरी जो एक दोस्त थी ना, जो मेरी क्लास 10th में थी, वो दोस्त वॉज मेरी टॉपर, लाइक वो मेरी क्या भाई, वो टॉपर थी, मतलब वो पूरी स्कूल की टॉपर थी, ठीक है। तो वो मैं जाती हूँ एंड आई एम लाइक, भाई मेरे को ये डायग्राम नहीं आ रहा है, तो करके दे। तो उसने मुझे करके दिया था, एंड वो जैसे ही हुआ, ब्रेक हुआ, मैं ब्रेक में मेरी जर्नल लेके गई उसके मतलब आई वेंट वो टीचर के क्लास में, एंड आई वाज लाइक, मिस संस्कृति अवार्ड, दिस इज क्लास 10C की नोटबुक करके, एंड आई गेव हर दैट नोटबुक। सो नाउ लेट मी टेल यू why did I tell my name? She knew मेरे पापा का नाम, she knew मेरे entire खानदान का नाम, but I still told her my notebook, okay? I told her my name, okay? And I gave her that name. Oh my god, I'm so crazy, okay? I gave her that notebook, okay? And she was checking class 9th के notebooks, ठीक है? So now what happens is वो चेक वैक कर रही है, मैंने मेरी नोटबुक दे दी, एंड आई एम लाइक, एंड मैं पूरा एंड टाइम तक देख रही हूँ कि उसने नोटबुक कहाँ पे रखी है, बिकॉज आई डोंट नो, आई वो कोइंसिडेंस था, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ तो उसने क्लास 9 के नोटबुक्स के बीच में रखा था, एंड लाइक एंड आई गो एंड आई एम लाइक, ओके फाइन, शील गिव इट टू मी अगेन। मतलब ये मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ है, ठीक है, मेरी नोटबुक मिसप्लेस हुई है या एनीथिंग, ठीक है, बट वो हुई। 2 वीक्स हुए, मुझे जर्नल नहीं मिली, सब लोग को मिल रही है, मुझे नहीं मिली। तो आई थॉट मेरे जर्नल में कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कोई काम ढंग से करूँ वो हो नहीं सकता ये लाइफ में। तो आई वाज लाइक कि ऑब्वियसली मैंने कुछ काम ढंग से नहीं किया है। तो शी टुक माई नोटबुक और शी जस्ट आई डोंट नो, शी इज राइटिंग समथिंग और व्हाटएवर। तो और माई नोटबुक मे बी माई जर्नल नीडेड सम एक्स्ट्रा अटेंशन, ओके, बट व्हाटएवर। तो मुझे आती नहीं है 2-3 वीक्स तक। एंड देन वन डे दैट टीचर कम्स, एक कोई तो पीरियड के बीच में, ठीक है, एंड शी हैज दिस पेपर हाथ में, एंड शी इज लाइक डिक्टेटिंग ही होता है ना, लाइक शी इज सेइंग लोगों के नाम, ठीक है। सो इट्स लाइक ABCDEFG संस्कृति अवार्ड, दीज पीपल हैव नॉट submitted their journals to me, kindly submit it to me by tomorrow. And I was like, I am just like, मेरा नाम आता है, and I'm like, and I look at my friend, she's looking at me, and I'm like, मेरे से नहीं हो रहा भाई, मैं जा रही हूँ। मैं गुस्से में उठती हूँ, I go to her and I'm like, miss, I literally submitted it to you, submitted it, oh my god, submitted it to you, okay? And I'm like, miss, I submitted it to you, how did you forget? मैं तो आपकी क्लास में स्पेसिफिकली आई थी, मैंने आपको दी है नोटबुक, मुझे याद है, मैंने मेरा नाम बोला था, ये वो। एंड शी इज लाइक, मुझे नहीं याद है, मुझे कल तक चाहिए, ये एक्सक्यूजेस मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो गुस्सा आया ना, मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मेरे को मेरा गुस्सा इज लाइक वेरी बैड। सो 2-3 वीक्स के बाद मैंने अच्छी नोटबुक फिर से रात भर जाग के मैंने वो जर्नल कंप्लीट की, मैंने दे दी, एंड आई एम लाइक फाइन, ओके। फिर अभी दिसंबर जनवरी के टाइम ना वही जर्नल्स की स्पेसिफिकली एग्जाम होती है, ठीक है। तो यू हैव टू गो सुबह, आई थिंक सैटरडे और संडे, एंड यू हैव टू गो सुबह वो टाइम पे, एंड लाइक एक घंटे की एग्जाम रहती है, यू हैव टू जस्ट गो सुबह, यू हैव टू राइट इट एंड देन यू हैव टू कम बैक, इट्स लाइक दैट। तो मैं जाती हूँ, मैंने एग्जाम दे दी, एंड एग्जाम के बाद यू वोंट बिलीव, ठीक है, एग्जाम के जस्ट बाद मेरे टेबल पे मैजिकली, आई डोंट नो, इट वॉज जस्ट अ मिरेकल, मेरे बेंच पे मेरी पुरानी वाली जर्नल लिखती है, ठीक है। दैट वाज माय फर्स्ट जर्नल, एंड आई एम लाइक, क्या कर दिया इसने। एंड मैं बता रही हूँ, वो बोर्ड्स आने वाले थे वो टाइम पे, लाइक बोर्ड्स वर वेरी लाइक क्लोज, ओके, दे वर लाइक आने वाले थे भाई। एंड आई एम लाइक, मैं क्या करूँगी ये जर्नल का, मैंने इतनी लिखी, चेक मैं 2 बार बनाई, तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ, बट आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, लाइफ हैपेंस, आई कांट डू एनीथिंग, सो जस्ट लेट इट हैपन, ओके। बिकॉज आई एम टेलिंग यू ना, मैंने ऐसी चीज़ें की जो मैं कभी कर ही नहीं सकती थी, मैंने वो किया, मैंने टीचर से डांट खाई है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मतलब आई वॉज अ स्टूडेंट जिसको आई हैव स्टेड अप टिल लेट कंप्लीटिंग नोटबुक, सो दैट मैं दूसरे टीचर से डांट ना खाऊँ या वट एवर, बिकॉज सारे लोगों के सामने डांट खाना इज़ वेरी एम्बैरेसिंग। बट मैं क्लास 10 में ऐसी टफ हो गई थी ना कि मुझे डांट खाने से फ़र्क ही नहीं पड़ती थी। मैं वो टीचर से इतनी बार डांट खाई हूँ, आई यूज्ड टू जस्ट बी लाइक, हाँ मिस कल करके आएंगे, मैं बैठ जाती थी, मैं हंसती थी मेरे दोस्त के साथ, बिकॉज मैं क्या ही करूँगी यार, मैं कितना ही डांट खाऊंगी। सो दैट हैपेंड, एंड देन
सो दैट वाज मेरी टीचर एंड ऑल्सो मेरी फिजिक्स कैम की टीचर, एज आई टोल्ड यू कि आई वाज ऑल्सो रियली बैड मेरे। सो मेरी फिजिक्स कैम की टीचर जो थी ना वो मतलब अच्छी थी, ठीक है, शी वाज स्वीट एंड एवरीथिंग टू एवरीवन, बट टू मी नो वन कैन बी स्वीट टू मी। आई हैव नो आइडिया, मैंने कभी कुछ गलत काम भी नहीं किया है ऐसा, बट आई हैव नो आइडिया वाई पीपल जस्ट हेट मी फॉर लिटरली नो रीजन। सो what happened कि this teacher was really sweet to everyone, even those students जो बंक करते थे क्लासेस, ठीक है, और उनके सामने टीचर के सामने बंक करते थे। ये वो गाइस मेरे बाल बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बट मैं बाल पीछे डाल रही हूँ, सी यहाँ मेरा भी बहुत अच्छा हुआ है। ओके एनीवे सॉरी। सो मेरी फिजिक्स कैम की टीचर जो थी ना वो सारे लोगों से स्वीट थी, मतलब वो लोग भी जो बहुत बंक करते थे ये वो, बट टू मी शी वॉज नॉट स्वीट। आई हैव नो आइडिया, मतलब मैं कभी भी मिलने जाती थी या कभी भी कुछ काम होता था ना, सो शी वॉज जस्ट नॉट स्वीट टू मी, शी वॉज जस्ट वेरी रूड टू मी। तो एक बार क्या हुआ कि शी वॉज टीचिंग कुछ केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट एंड मैं बैठी थी, मैं अकेली बैठी थी वो दिन पे, मेरी दोस्त नहीं आई थी। तो एंड वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गई, वो जोक मार रहे थे अपने वो बंक वाले दोस्तों के साथ, दे वर माई एक्स बेस्ट फ्रेंड्स एक्चुअली, सो एक्स ग्रुप। सो वो लोग के साथ वो जोक मार रही है ये वो एंड आई एम लाइक कि या नाइस एंड मैं ड्राइंग बहुत करती थी, तो मैं बिकॉज ऑब्वियसली मैं कोपिंग मैकेनिज्म, तो मैं ड्राइंग कर रही हूँ मैं साइंस के टेक्स्ट बुक में, एंड शी इज़ जस्ट लाइक ऑलमोस्ट इन फ्रंट ऑफ मी एंड शी इज़ लाइक संस्कृति आपको क्या आपको ही बोला, हाँ आपको समझा, मैंने क्या बोला, मैंने क्या सिखाया, तो मैंने बोला हाँ मैं समझा, क्योंकि मैंने समझा था, ठीक है समझा ही होगा ऑब्वियसली। शी इज़ लाइक चलो फिर संस्कृति को समझा तो सबको समझ में ही आया होगा। शी कॉल्ड मी डम एंड आई फेल्ट लाइक डम, लाइक आई मीन देखो मुझे एक तो मैं क्रैक हूँ, ठीक है, मैं लाइक शी सेड दिस टू मी, ठीक है, एंड मुझे 2 मिनट लगा है क्या बोली वो मुझे समझ में ही नहीं आया, एंड फिर हम लाइक ओके शी कॉल्ड मी डम एंड आई क्राइड, लाइक नॉट obviously not in front of her, but I went to what am I speaking, I went to the washroom and I cried वो वॉशरूम में। I come back, क्लास स्कूल खत्म हो गई, मैं घर जाती हूँ, मैं घर में रोई, एंड इट्स लाइक रोज़ का हो गया था। मैं घर पे, मैं स्कूल से जब भी आती थी, मैं घर पे आती थी, मैं वॉशरूम में रोज जाती थी या मैं मेरे रूम में रोती थी, बिकॉज दिस वॉज लाइक हमेशा की बात, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ होता था, और ये क्लास 9 से मेरे साथ ये हमेशा ही होता था। तो लाइक आई मीन आई डोंट नो, स्कूल वॉज जस्ट नॉट फॉर मी एंड इट्स बीन 5 months आई थिंक मैंने स्कूल छोड़ी है, एंड आई हैव नॉट वंस मिस्ड कोई भी स्कूल की मेमोरी। आई हैव, बट जब भी मैं छोटी थी, जब भी मैं फर्स्ट सेकेंड में थी, जब भी मैं ये स्कूल में नहीं थी तभी, बट आई थिंक बिकॉज आई शिफ्टेड, ओके, मैं पहले प्रॉपर बॉम्बे में रहती थी, फिर मैं शिफ्ट हुई, मैं कहाँ पे तो रहने लगी वगैरह वगैरह, तो मैं 8th में दूसरे स्कूल में लाइक शिफ्ट हुई हूँ ये वो, तो मैं जब से शिफ्ट हुई हूँ, जब से मैं 8th स्टैंडर्ड में मैंने स्कूल चेंज किया ना, तभी से मेरी लाइफ इज जस्ट गॉन लाइक डाउन हिल, आई फील लाइक, बट वट एवर। सो दैट वॉज मेरी फिजिक्स कैम की टीचर एंड मेरी दोस्त तो थे ही नहीं, बट मेरी और एक मतलब बहुत अच्छी दोस्त थी, शी वॉज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई रियली लाइक थॉट दैट शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। दैट्स नॉट द टॉपर इज अ डिफरेंट थिंग, वो टॉपर बंदी इज लाइक द स्वीटेस्ट पर्सन। सो बट ये जो दूसरी बंदी थी, तो हम 3 लोग थे, ठीक है, क्लास 9 से हम लोग दोस्त थे, और ये बंदी जो टॉपर नहीं थी, जो मेरे जैसी थी, वो बंदी मुझे हेट करती थी, बट शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एंड शी टॉक्ड वेरी शिट अबाउट मी। शी वॉज लाइक भाई तेरे बाल झाड़ू जैसे, मेरे बाल देखो आप, है झाड़ू जैसे होंगे, बट बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बोलते भाई, मेरे भी दोस्त है, बट मेरे बेस्ट फ्रेंड्स ने मुझे कभी मेरे बालों को झाड़ू नहीं बोला। शी यूज्ड टू कॉल मी मोटी, शी यूज्ड टू कॉल मेरे फेस पे कितनी एक्ने हो रहा है ये वो। सो इट्स लाइक सॉरी फॉर द नॉइज में मॉम और मेरा भाई ये कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। सो या सो दैट वॉज माई बेस्ट फ्रेंड्स ड्यूरिंग माई बोर्ड्स ऑल्सो। कुछ तो मेरे साथ हुआ था जो मैं बहुत बाद में बताऊंगी। एंड क्लास 10 के ड्यूरिंग एक इंसिडेंट हुआ था, लाइक आई वॉज जुलाई में, मेरे को मलेरिया होता है, मलेरिया के जस्ट 2-3 वीक्स बाद मेरे साथ कुछ तो हुआ, which was very bad, which is the worst thing that could ever happen to a girl, and it happened to me, fortunately, unfortunately, but whatever. And I would tell it, मैं specific video बनाऊंगी उस पर, because it needs attention, it needs people, like I mean I think every person should listen to that story, because it was the worst thing that happened to me. मतलब कुछ भी हो जाए भाई, मेरे को कोई भी छोड़ दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, but that was a scene where I cried so much, I just wanted to, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ पता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई भी छोड़ के जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई गाली देके जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दैट सीन इट ब्रोक मी सो मच दैट आई वांटेड टू गिव अप ऑन माय ड्रीम्स। I always wanted to be an actor, I always wanted to create content for people, for girls, I always wanted to make like a safe space for girls and everything, and I'm trying to do it through my Insta and my YouTube, but it's like, I mean I don't know, but that whole incident kind of broke me, and I was just like I don't want to do this anymore. I don't want to make reels anymore, I don't want to be on social media anymore, and that was literally my last straw. It was like मेरे से नहीं हो रहा भाई, मेरे को क्लास 10 छोड़ के जाना है, it was like that, and it was really bad. मैं बताऊंगी कभी ना कभी, but it's just very sensitive, and like very sensitive, it's very sensitive. कितनी बार रिपीट करूँगी?
also after my 10 मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं, and that is why I think I am like it girl, or I'm like very confident and nice now because of the things that I learned throughout मेरी school की journey and specifically class 10 is like how I should manage myself, how to push through even when it's tough, how to take care of your mental health even when you're busy, take care of yourself even when you're busy, and मतलब it just made me very strong. It's like obviously there are some things that are going to hurt, and that life is long, life is not long, life is short, but there are going to be so many things that are gonna like hit you and everything, it's gonna break you and everything. But I think जितनी भी like अभी I was very sensitive, I was like मुझे कोई भी अगर बोल दे कि भाई तू कितनी सेंसिटिव है, तो मैं रो देती थी. मैं हूँ सेंसिटिव उतनी, ठीक है, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, बट मैं बहुत गुस्सा करती हूँ. बट आफ्टर माई क्लास 10 आई थिंक मुझे कोई भी आके थप्पड़ भी मार जाए ना तो भी मैं काम रहूँगी. मतलब I mean I just don't know, I've started to manage myself, I've started to calm myself down and everything. Okay, lastly, if you're in class 10th, remember you're not alone. You're going to get through this because trust me, I know it's going to get tough. I know it's going to be like, it's going to very much hurt and everything, but trust me, it gets through it. It just goes away. You are going to get through this. I had the worst time of my life last year, and right now I love my life. I love how the way I'm living it. I love to be alone. I love to just be in my zone. I love to do whatever alone. But it's like it just builds you, you know, and time definitely heals. Like मैं भी ये मानती थी कि भाई क्या ही time heal कर रहा है, मुझे तो बस break ही करे जा रहा है. But I have to tell you, things just go away. Hurt goes away. Like I know अभी मैं खुश हूँ, मैं थोड़े दिन के बाद नहीं रहूँगी, but it's like I have understood this assignment कि भाई अभी मेरे साथ बुरा नहीं हो रहा है ना, I am happy, I am खुश and I'm living my life. So I love my life. So it's like you're gonna get through this and not alone. Marks are important, boards are important, but not more than you, not more than yourself, not more than your mental health. Take care of everything. Eat. Please don't be like me. Don't eat and everything. ये सब मत करो भाई. मेरे को आलस आता था, मैं डिनर नहीं करती थी. आप ये सब मत करो. खाना खाना is very very important because you have to be the it girl after your class 10th. So eat good food, eat healthy, drink water, eat water, drink water. Take care of yourself, and if you feel like you don't want to do this anymore, you don't want to like, you just want to take a break, take a break. It's fine to take a break. It's fine to not study for a day. It really is fine. I don't know who made a rule to not take a break. It's fine. If you want, you can just get up, go for a run, listen to your favorite music, and you're literally back in life. You're literally living your life. It's like, I can't tell you, but I'm telling you, भाई मुझे इतना मेरे को पता नहीं nostalgic hit हो रहा है. Maybe I'm gonna cry, but it's like I was living my worst life last year, and now I'm like the happiest. I'm like telling people how to get through this. I'm telling people how to not care about anything. मुझे मेरा makeup नहीं खराब करना. Okay, so lastly I'm gonna give you tips about how to get over this, or how to like मैंने जो किया था और जो मुझे help किया. So जो लोग क्लास 10 में एंटर करने वाले हैं या जो लोग क्लास 10 में भी हैं उनके लिए टिप्स है. These are not tips to like, okay whatever, I'm just gonna give the tips. So quality over quantity. मेरे जो दोस्त हैं ना वो लोग रात भर जागते थे एंड पढ़ते थे, फिर सुबह उठ के एग्जाम को जाते थे. मेरे से नहीं होता था. मैं रात भर नहीं जाग सकती थी नॉट बिकॉज आई वॉज वेरी स्लीपी और एनीथिंग, बट बिकॉज मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होती हूँ रात को. सो मुझे फ़ोन लेना है, मुझे किसी को टेक्स्ट करना है, मुझे पिंटरेस्ट पे देखना है, मुझे मेरा लाइफ फिर से चेंज करना है, मैं मेरे फॉलोइंग निकाल दूंगी. मैंने ये सब किया है. मैंने 9th में रात लाइक एंड टाइम्स पे, मतलब 10 में आई थिंक स्टार्टिंग में आई वॉज लाइक कि भाई मुझे रात भर जागना है, मुझे पढ़ना है. फिर बीच में मुझे आता है कि भाई नहीं, मुझे तो मेरे हाईलाइट्स को चेंज करना है. अरे मेरे हाईलाइट्स का कवर का इमेज अच्छा एस्थेटिक नहीं लग रहा है, इसके लिए मोड चेंज करूँगी. सो ये सब मुझे रात को होता था. इसके लिए मैंने डिसाइड करा कि मैं सुबह 4 बजे उठूँगी. मैं सुबह 4 बजे उठती थी. ओके, हमेशा. दीज आर गोइंग टू बी लाइक माई, अगर मेरे को कोई प्रूफ मिलता है कि मैं 4 बजे उठती थी तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी कि मैं स्नैप ऐप भेजती थी किसी को, तो मैं वो डाल दूँगी. बट मैं 4 बजे उठ के पढ़ती थी एंड एवरीथिंग. तो मैं बस क्या करती थी, मैं रोज स्कूल में भी जाती थी, तभी 4 बजे आई यूज्ड टू वेक अप एंड मैं 2 घंटा आई यूज्ड टू स्टडी एंड देन 6 o'clock आई यूज्ड टू गो मेरे स्कूल को एंड देन आई यूज्ड टू कम बैक एंड फिर इट्स लाइक सॉर्टेड. फिर मैं पढ़ूँ भी नहीं तो भी मैंने 2 घंटे उतना पढ़ा ना, तो फिर दैट्स इनफ. सो इवन इफ यू स्टडी फॉर 2 hours एंड इफ यू like it's not necessary that you have to study for like 6 hours or anything. 2 घंटा पढ़ा है, it's it for it. It's it for you. I mean it's fine, okay, it's all right अगर आप 2 घंटे भी पढ़ते हो तो. So it's always quality over quantity, और वही मैंने माइंड में रखा क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा सैड फील कराता था. So yeah. फिर don't compare yourself with anyone. Oh my god, this is just so important because मेरे सारे दोस्त अभी अगर मैं बोलूँ, सो मेरे ग्रुप ऑफ दोस्त जो मेरे 10th में थे, जो दे आर लाइक द बेस्ट पीपल. सो जो लोग मेरे दोस्त थे, वी कैन से, उन लोगों सारे लोगों को 89 आया है, 90 आया है, 96 आया, 94 आया, ये वो. मुझे नहीं आया 90, मुझे बहुत कम आया, वी कुड से. बट आई एम हैप्पी विथ माई मार्क्स बिकॉज माई डैड इज हैप्पी विथ माई मार्क्स. एंड इवन इफ माई डैड वॉजंट हैप्पी, आई एम हैप्पी क्योंकि मैंने पढ़ा.
एंड मैं हैप्पी इसके लिए हूँ बिकॉज मेरा 10th पास किया, मैंने 10th छोड़ दिया है, दैट इज़ वाई आई एम हैप्पी. मैं ना स्टार्टिंग में बहुत कंपेयर करती थी, भाई ये कितना पढ़ती है, इसको 90% आता है, मुझे तो उतना भी नहीं आएगा, ये वो, बट आई जस्ट स्टॉप डूइंग इट. एंड आई फील लाइक व्हेन यू स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज आपके माइंड को ना स्ट्रेस नहीं, आपके माइंड को जब भी आपका माइंड स्ट्रेस नहीं होता तभी वो अच्छा काम करता है. सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि डोंट बी स्ट्रेस, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, बिकॉज वो स्मार्ट रहेंगे, आप अगर नहीं हो तो नहीं हो. मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैंने एग्री करा है. देर इज़ नो, मैं छोटापन भी नहीं लेती हूँ कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, बट एटलीस्ट आई एम ब्यूटिफुल, एटलीस्ट आई हेल्प पीपल, एटलीस्ट आई एम काइंड, एंड दैट्स व्हाट आई फाइंड, I mean, I am happy with it, okay? So that's my second tip. The third tip is take care of your mental health. Eat good food, drink water. Again, that same mistake. Drink water. Go for a run. कभी कभी स्पोर्ट्स भी खेलो अगर इफ़ यू आर इनटू स्पोर्ट्स. आई वुड से बिकॉज 10 के वजह से प्लीज़ आपके ड्रीम पे गिव अप मत करो. मतलब आई वोंट से कि आप 24/7 वो करो. अगर आप फुटबॉल में हो तो ऐसा नहीं है कि पूरा 10 में आप फुटबॉल के आपके जो भी कोचिंग है उसको खत्म कर दो, ये वो नहीं. Go play football sometimes if you completed your studies and everything. Go play football. If you are into cricket, go play cricket. If you do whatever you want. If you're not into sports, dance. मैं डांस करती, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मैं डांस वर्कआउट करती थी. So it's like just move your body. It's gonna be आपको फ्रेश भी बहुत लगेगा, ठीक है. And lastly, boards are important, but so are you. Don't let the marks define you. It's gonna be all right. It's gonna pass. So yeah, that's it for today's video. Bye bye. And if you have any story, please comment down. I would love to listen to your story, and I actually am gonna reply, okay? Like if you have any problems, if you want to ask me something, I will reply. So comment down your problems and your questions. I will definitely reply. Bye bye. Love you. All the best.